गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषता यानी कि उसकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। आज हम लोग भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे कि उस समय की जो भी कविताएं थी, जो उनके उस समय जो भी साहित्य लिखा जा रहा था, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली विशेषता है देशभक्ति की भावना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भारतेंदु युगीन साहित्य के समय अंग्रेजों का शासन था, तो देशभक्ति की भावना का होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस समय चारों तरफ विदेशी शासकों का अत्याचार था और उस अत्याचारों से पार पाने के लिए, उस अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कुछ ऐसी रचनाएं होनी चाहिए थी जिसे पढ़कर लोग उन अत्याचारों को समझे तथा अपने हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए प्रयास करें, उन्हें चुपचाप ना सहे। क्योंकि जब तक उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब तक वह आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो उस समय के कवियों ने ऐसी रचनाएं रची जिससे उस समय की जनता जो है वह अपने देशभक्ति, अपने देश के स्वाधीनता के प्रति प्रेरित हो सके। दूसरा पॉइंट है समाज की दुर्दशा। अब समाज की दुर्दशा की कैसी थी। भारतेंदु युगीन साहित्य से पहले रीतिकाल था, और जैसा कि सबको पता है रीतिकाल के समय सिर्फ कवि अपने दरबार के राजाओं की झूठी प्रशंसा किया करते थे। तो भारतेंदु युगीन साहित्य समाज में उस समय, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उस समय आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सब संस्थाओं की स्थापना हुई। ये सब संस्थाएं समाज के अंधविश्वासों, समाज की रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उस समय समाज की दुर्दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, उसके बाद तरह तरह के धार्मिक पाखंड, इन सब से वहाँ की जनता त्रस्त थी। तो उन सब से सबको निकालने के लिए, समाज की दुर्दशा को लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए तथा उसको दूर करने का समाधान भी देने के लिए उस स्थिति, उस परिस्थिति, उस विषय को लेके उस समय के कवियों ने काव्य की या अन्य लेखन कार्य की रचना की। और तीसरा पॉइंट है श्रृंगारिक और सौंदर्य वर्णन। श्रृंगारिक और सौंदर्य वर्णन में भारतेंदु के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की। मर्यादित यानी कि उन्होंने किसी भी तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनके प्रेम लीलाओं का चित्रण किया है, लेकिन उसमें जरा सी भी अश्लीलपन उसमें नहीं था। वह प्रेम लीलाओं का एक मर्यादित तरीके से उसका चित्रण करते थे। और चौथा पॉइंट है भक्ति भावना। अब जैसा कि भारतेंदु जी को भक्ति भावना उनके पैतृक में, मतलब उनके परिवार में ही भक्ति थी, लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे, तो बचपन से ही उनके अंदर धार्मिकता का प्रवेश था। इसीलिए उन्होंने कुछ भक्ति परक रचनाओं की भी रचना की। और भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। और उनकी कुछ भक्ति परक रचनाओं में प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य और कार्तिक स्नान। थैंक यू क्लास 12। अब तुम लोग मुझे अपना जो भी क्वेरीज है
उसे अगले दिन ऑनलाइन क्लास का जो समय अवधि है दोपहर के 1:40 तक मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करोगे।